नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है सारे शेयर भाइयों के। आई होप आप लोग बिल्कुल ही बढ़िया हो गए। और कार ब्रांड सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है, यानी कि आपके जो फेवरेट कार ब्रांड्स है उनका डेटा आया है कि लास्ट मंथ किस कार ब्रांड ने कितनी कार्स को सेल करा है। डेटा देखने के बाद मुझे एक बात तो रियलाइज हो चुकी है कि देश में जो गाड़ियां हैं बढ़िया तरीके से सेल हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जो कार के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं वहां पर भी कंट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि इनफैक्ट कार डीलर्स ने भी ज्यादा गाड़ियां एडवांस में ले ली होंगी, क्योंकि ब्रांड्स कार के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, साथ ही में मारुति ने अनाउंस करा है कि ये लोग 4 जून को जो है कुछ फ्लेक्स फ्यूल कार्स को अनवील करने वाले हैं। कौन सी गाड़ियां होंगी उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किया से, क्योंकि अभी सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका डेटा आ चुका है। किया ने सेल करी है मई 26 में 27,586 यूनिट। लास्ट ईयर मई में इन्होंने सेल किया था 22,315। सो ईयरली ग्रोथ जो है इनकी 23.62% की है। काफी अच्छा नंबर इन लोगों ने करा यार, क्योंकि देखो किया सेल्टोस की वजह से सेल्स बढ़ी हैं, और किया ओवरऑल अपनी सेफ्टी में भी काम कर रहे हैं। अब ये लोग भी 5 स्टार गाड़ियां बना रहे हैं। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो बीएन कैप के बारे में। तो दोस्तों देखो, मैं कहने वाला कुछ भी नहीं होता हूँ, ये काम ओपनली हो रहा है इंडिया में। तो बीएन कैप जो सेफ्टी रेटिंग दे रही है उनके अपने पैरामीटर्स हैं, वो लोग लाइव क्रैश टेस्ट करते हैं। जिस तरीके से टाटा मोटर्स भी खुद के टेस्ट करते हैं, बीएन कैप भी अपना करता है। ये सही है या गलत है, इसको नापने का कोई तरीका नहीं है। अब कल को जब टाटा वर्सेस किया का कोई एक्सीडेंट होता है, वहां पर थोड़ा बहुत समझ में आ पाएगा। बाकी किया की सेल्स जो है अभी थोड़ी सी और बढ़ेगी, क्योंकि किया की सोनेट जो है वो भी अब इनके नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है। इट विल गो टू द सेम प्लेटफॉर्म एज सिरोस या फिर Hyundai वेन्यू। तो सोनेट में भी चेंजेस होंगे, इसकी सेल भी बढ़ेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोयोटा की। टोयोटा ने सेल करी है मई 26 में 30,574 यूनिट्स। लास्ट ईयर मई में इन लोग ने करा था 29,280 यूनिट्स। 4.42% की ग्रोथ है। टोयोटा की जो ग्रोथ है यहाँ पे आगे थोड़ी सी अटक सी गई है, जबकि आपने किया के केस में रियलाइज किया होगा कि ग्रोथ इनकी काफी अच्छी हो रही है। तो मुझे लगता है कि टोयोटा ऑलरेडी ठीक कर रही है, यानी कि अच्छी बात यह है कि माइनस में तो चलो कुछ नहीं जा रहा, 4.42% की ग्रोथ है। पर लिस्ट में और भी ऐसे कोई ब्रांड्स हैं जिन्होंने बहुत खतरनाक ग्रोथ दिखाई है। वीडियो पूरी देख लेना, समझ में आ जाएगा। टोयोटा की ग्रोथ दोस्तों मुझे लगता है थोड़ा इसलिए भी अटक गई है, क्योंकि टोयोटा जो है आपको पता ही है मारुति के रीबैच प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन आता है अगर आप उन कार्स को देखोगे। तो मुझे लगता है अगर टोयोटा खुद की भी कुछ गाड़ियां उतार दे तो मुझे लगता है इनकी ग्रोथ जो है वो और ज्यादा हाई हो जाएगी। सो आई जस्ट होप कि जिस तरीके से होंडा थोड़ा अग्रेसिव हुआ है, दे आर प्लानिंग देयर ओन न्यू कार्स इन इंडिया, तो टोयोटा भी खुद के इंजन के साथ थोड़ी छोटी गाड़ियां ले आए और 1-2 बड़ी भी ले आए तो मजा आ जाएगा। आप लोग क्या बोलते हो इस बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं Hyundai की। तो मई 26 में लोग ने सेल करा है 47,837 यूनिट्स। मई 25 में लोग ने करा था 43,861 यूनिट। तो अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें ईयरली पैरामीटर पे, दैट इज 9.07%। सरप्राइजिंगली अगर मैं लास्ट मंथ की सेल्स देखता हूं Hyundai की, तो ऑलमोस्ट 7.83% का डिक्लाइन है। यानी कि इन लोग ने अप्रैल 2026 में ज्यादा सेल करी थी वर्सेस मई। अब उस सेल में ना वेन्यू नेक्स्ट जेन का कंट्रीब्यूशन था, तो शायद इस वजह से स्पाइक हो गई थी, पर अब स्टेबल हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके का हिसाब है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं महिंद्रा की, जो कि 3rd स्पॉट पे आए हैं। तो इसका एक मतलब तो ये भी बनता है कि टाटा ने ऑफिशियली महिंद्रा को कार सेल्स में बीट कर दिया है मई 2026 में। कितना डिफरेंस है करा है ये समझ लेते हैं। महिंद्रा ने सेल करी है 58,021 यूनिट्स, और मई 25 में इन लोग ने करी थी 52,431 यूनिट्स। तो जो ग्रोथ है महिंद्रा की 10.66% की है। काफी डिसेंट ग्रोथ है, बहुत लॉजिकल नंबर है। इनफैक्ट अगर मैं अप्रैल 26 से भी इसकी सेल को कंपेयर करता हूं मई की, तो 3% की ग्रोथ ही है। तो अच्छी बात है, महिंद्रा की कार्स बढ़िया कर रही हैं। बट एक बार टाटा मोटर्स की ग्रोथ देख लेते हैं, जो कि ऑफिशियली 2nd स्पॉट पे आए हैं। टाटा मोटर्स ने सेल करी है मई 26 में 59,090 यूनिट्स। अगर हम मई 25 में इनकी सेल्स देखें तो 41,557। तो लिस्ट में सबसे हाई ग्रोथ जो है एक ब्रांड के तौर पे टाटा मोटर्स की है, विच इज 42.19%। देखो, टाटा मोटर्स की पंच आने के बाद ये सेल बढ़नी तय थी। उसके बाद इन लोगों ने क्या नया काम करा है कि टाटा टियागो में अपडेट्स दे दिए हैं। उसके ऊपर मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो टाटा पंच टियागो में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। टाटा बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, कंज्यूमर के बारे में सोच रहे हैं, सेफ गाड़ियां बना रहे हैं। छोटी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी, सबसे बड़ी गाड़ी, सारी गाड़ियां हैं देखो टाटा मोटर्स के पास आज की डेट में। तो जिस तरीके से अग्रेसिवली ये लोग काम कर रहे हैं, नए इंजन ला रहे हैं। अब देखो वो एक अलग बात है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर
मैं ब्रांड की मेंटालिटी बता रहा हूँ कि ब्रांड तो प्रोग्रेसिव ही सोच रहा है। बाकी देखो R&D चलते रहते हैं, ये लोग नए इंजन्स लेकर आ रहे हैं, नई गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, और बाकी बहुत सारे ब्रांड्स में अगर आप नोटिस करोगे तो वो थोड़े से ना रुक से गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि दे आर काइंड ऑफ सेटिस्फाइड। बट यस, टाटा मोटर्स ने महिंद्रा को ऑफिशियली यहाँ पे बीट कर दिया। मारुति के आंकड़े बताने से पहले एक बार मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि 4 जून को जो है मारुति अपनी फ्लेक्स फ्यूल कार्स को रिवील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार क्या होगा, क्या ब्रेजा फेसलिफ्ट एक्स फ्यूल आएगी नहीं आएगी। तो देखो, अभी तक मारुति ने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट का क्या होगा, कि वो फ्लेक्स फ्यूल में आएगी या नहीं आएगी। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। और जो कंफर्म लग रहा है कि 4 तारीख को 4 जून को आप देख सकते हो, वो वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल और आपकी फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल होगी, क्योंकि इन दोनों फ्लेक्स फ्यूल कार्स को हम लोग पहले भी चेकआउट कर चुके हैं एग्जीबिशंस में। तो इनके चांसेस ऑलरेडी सटीक बन रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अभी शोकेस हो रही है दोबारा से। कब से मिलनी शुरू होंगी, कब से इनकी बुकिंग आएगी, क्या प्राइस इनका रहेगा, और कब फ्लेक्स फ्यूल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किसके लिए रेडी है, तो ये नहीं कह सकते आप कि भाई 4 जून के बाद से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। टाइमली अपडेट्स लेकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि फ्लेक्स फ्यूल कार का क्या चल रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स की टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल भी आ सकती है। तो भाई देखो अब क्या होता है। अब बात कर लेते हैं देश की नंबर 1 कंपनी की, जो कि हो जाती है मारुति। इस बार जो सेल्स नंबर आए हैं मारुति के, उसको देखकर भाई मैं लिटरली हिल गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नंबर है। 1,90,337 यूनिट, 1,90,337। इसका मतलब ये है कि अगर टाटा, महिंद्रा, हुंडई तीनों की सेल को कंबाइन भी कर दिया जाए तो भी इतनी सेल नहीं बनती है। यहाँ पे अगर हम मई 2025 की बात करें, 1,35,962 यूनिट इन लोगों ने सेल करा था। अगर हम मारुति की ग्रोथ की बात करें तो 39.99 ऑलमोस्ट 40% की ईयरली ग्रोथ है, जो कि बहुत सही नंबर है। 40% की ग्रोथ इज क्वाइट अमेजिंग, वो भी तब जब इनकी ब्रेजा फेसलिफ्ट अभी आने रही। अगर वो आ गई होती तो ये 2 लाख का आंकड़ा मुझे लगता है टच कर देते। पर मुझे अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, कि ब्रेजा अभी भी दबाकर बिक गई है। क्योंकि एक तरफ देखो, आपको पता ही है गाड़ी के प्राइसेस बढ़ने की खबर आ रही है, और दूसरी तरफ लोगों को ये भी है कि भाई जब हमें लेनी ही E20 है तो फिर यही ले लो, कम से कम रेट तो ना बढ़े, महंगी तो ना मिले। दोस्तों, रही बात बाकी ब्रांड की कार सेल रिपोर्ट्स की, तो अभी बाकी ब्रांड्स का कार सेल्स का डेटा नहीं आया है। आई एम नॉट श्योर कि दे आर बीइंग लेजी और रिपोर्ट्स आर बीइंग लेजी, आई हैव नो आइडिया। तो जो भी अपडेट मेरे पास पहले आई, मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी है। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि पिन कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। Popping bottles, knocking models. Popping bottles, knocking models. I want a bumper beat that goes hard. I want a bumper beat that goes hard. Popping bottles, knocking models. Popping bottles, knocking models. Popping bottles, knocking models. I want a bumper beat that goes hard.